नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो। तो जैसा पीछे ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड से ही ये तय है कि आज हम शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर इस हफ्ते लगातार बातचीत कर रहे हैं। पहले हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्कूलों की तस्वीरें दिखाएं, बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में स्कूलों के हाल दरअसल है क्या। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बुरा हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। जनरल नॉलेज में छात्रों का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहता है। सब्जेक्ट से जुड़े सवालों पर भी छात्र जवाब नहीं दे पाते। कई जगह एक ही टीचर के हवाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य है, तो कई जगहों पर टीचरों की तो भरमार है लेकिन छात्र स्कूल नहीं पहुंचते। घर के कामकाज के चक्कर में भी कई बार छात्र स्कूल नहीं पहुंचते। ग्रामीण इलाकों में अन्य कामों के दबाव के चक्कर में भी स्कूल में समय शिक्षक नहीं दे पाते, क्योंकि शिक्षकों को भी बहुत सारे अलग अलग कामों में जिम्मेदारी दी जाती है और कई बार शिक्षक भी स्कूल आने से परहेज करते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो ये पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर बड़ी चुनौतियां, दिक्कतें नजर आती हैं। और सरोकार में हम स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इस पर तफ्तीश करने के लिए हमारी टीम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। रायगढ़ जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों में हमारे संवाददाता की टीम पहुंची और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। क्या तस्वीरें वहां पर सामने आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरोकार में हम रायगढ़ पहुंचे, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि शहर के छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है या नहीं। तो पता ये चला कि जिले में 270 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि 8 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। इस स्कूल में 850 से ज्यादा बच्चे हैं। स्कूल में संस्कृत विषय के लिए टीचर ही नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक टीचर है। ऐसे में इन शिक्षकों को हर दिन 11 कक्षाएं लेनी पड़ रही है। इस स्कूल से शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किरोड़ीमल नगर का ये सबसे बड़ा स्कूल है और इस स्कूल में लगभग, अगर मिडिल स्कूल की बात करें तो मिडिल स्कूल में लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं और अगर हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में भी लगभग 400 से अधिक बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से मिडिल और हाई स्कूल को मिलाकर लगभग 850 से अधिक बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अभी भी कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि टीचर्स की कमी है यहाँ पे, किस सब्जेक्ट में टीचर्स की कमी है, कि दिक्कतें क्या आती है? जी हाँ सर, जैसे हमारे क्लास में अभी संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश की टीचर्स की कमी है, तो इसके कारण हमको ना दोनों क्लास को 10th 2 सेक्शन है तो साथ में बैठ के क्लास अटेंड करना पड़ता है, तो ज़्यादा बच्चे होने के कारण समझने में भी परेशानियाँ होती है। सर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में ज़्यादा समय लग जाता है और ऐसे में सर जो समझा पाते हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इन बच्चों की आप परेशानी को समझिए। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है, नतीजे सबसे अच्छे आते हैं इस स्कूल के, और उसके बावजूद बच्चे जो कर रहे हैं कि 100 से अधिक बच्चे अगर एक क्लासरूम में बैठ रहे हों और किस तरह से फिर वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 35 है। शिक्षक का कहना है कि टीचर की कमी की वजह से पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इस समय खरसिया ब्लॉक के डूमरपाली स्कूल में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए कि क्लासरूम है और बच्चे पढ़ रहे हैं और पहली से 5वीं तक की कक्षा यहाँ पे चलती है। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, बच्चों की संख्या भी ठीक है इस इलाके में और बच्चों की संख्या भी लगातार अच्छी ही रही है। आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर से मैं उनसे बात करूँगा। सर, जो एकल स्कूल हैं, एकल शिक्षकीय स्कूल हैं, में आपका स्कूल भी शामिल है, एक शिक्षक है और इतने सारे बच्चे कैसे पढ़ा पाते हो आप? मैनेज कर रहे हैं सर, जैसे अब शासन की व्यवस्था है उस हिसाब से। मेरे यहाँ अभी बगल स्कूल कांसी चौड़ा से एक टीचर पोस्टिंग व्यवस्था के तहत आई हैं अभी। अगर अवकाश लेना हो तो फिर कैसे करते हैं, क्योंकि सिंगल टीचर है? हाँ, और अवकाश का आवेदन हम लोग भेज देते हैं संकुल को, संकुल से भी एक टीचर की व्यवस्था करते हैं। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि शिक्षकों की जो कमी है जिले में, शिक्षकों की कमी है, उन कमी को पूरा किया जाए। जहाँ सेटअप की कमी है वहाँ पर सेटअप के अनुकूल जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके।
ये स्कूल भी सिर्फ एक मैडम के भरोसे ही चल रहा है। स्कूल में 35 बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों ने कहा कि टीचर अच्छा पढ़ाती है, लेकिन एक ही टीचर है। ऐसे में एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। ये देखिए प्राथमिक शाला बंसिया है और शाम के 4 बजे है, स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया। IBC 24 की टीम यहाँ पे पहुँची है, बच्चे यहाँ पे जमा हो गए हैं और कुछ मांगे भी हैं इनकी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको बताऊँ कि ये देखिए, ये बच्चे जो है आसपास के गांव के बच्चे, ये यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचे हैं। व्यवस्थापन पे एक शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पे की गई है, जिसके बाद किसी तरह से काम जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है, लेकिन परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। मैम, थोड़ी सी परेशानी होती है ना, एक अकेले शिक्षक हैं, बच्चे इतने हैं परेशानी तो है, व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने में दिक्कत आती है। बाकी हम अपने 2 शिक्षक मिलजुल कर पढ़ाते हैं। कितने शिक्षकों की ज़रूरत है? क्या लगता है कि अगर शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तो मदद मिलेगी? क्या कुछ लगता है? और 1 या 2 शिक्षक या शिक्षिका मिल जाते हैं तो हम पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डिमांड वगैरह के लिए आपने कहा है अधिकारियों को कि शिक्षक हमको दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। सर, हमने संकुल स्तर पर आवेदन दिया है। क्या बोल रहे थे, क्या चाहिए बोल रहे थे आप स्कूल में? बेंच बेंच चाहिए। अभी कैसे बैठ के पढ़ाई करते हो आप? बिहार में जमीन में बैठते हो? चटाई में बैठते हो? शिक्षा तो इनका मौलिक अधिकार है ही, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। इन बच्चों ने कहा कि हमको बेंच दिला दीजिए, टेबल दिला दीजिए। मतलब कि आप सोचिए कि ये स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यहाँ 27 बच्चों पर सिर्फ एक ही टीचर है और वो एक टीचर ही 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं लेते हैं। यहाँ भी टीचर की एक ही पीड़ा है, बच्चे ज्यादा हैं, क्लास ज्यादा है और टीचर सिर्फ एक। एकल शिक्षक स्कूल की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार एकल शिक्षकीय स्कूलों में पढ़ाने को लेकर किस तरह से दिक्कतें आती हैं। ये देखिए क्लासरूम में, ये जो क्लासरूम है इसमें 1ली से लेकर 3री तक के सारे बच्चे आपको एक जगह पर बैठे हुए मिलेंगे। इसके पीछे वजह ये है कि एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक इन सभी बच्चों को पढ़ाएंगे और वही शिक्षक जो है 4th और 5वीं के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। ये जो बच्चा है ये 7वीं कक्षा का है और मन लगता है तो यहाँ आता है और इन बच्चों को पढ़ाता भी है, गाइड भी करता है। पढ़ाते हो ना आप इन बच्चों को? यस सर। क्या क्या पढ़ाते हो आप? अनार, आम, ABCD। 4th और 5वीं की कक्षाएँ चल रही हैं और 4th और 5वीं के जो बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादा तौर पर जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं उनको अगर छोटे क्लास के बच्चों के साथ बिठाया जाए तो पढ़ाने में दिक्कतें आती है। कैसे मैनेज करते हो आप 1ली से 5वीं तक के बच्चे? 1ली से 5वीं अब 2 क्लास है तो अभी कुछ इनको दे देते हैं काम करने के लिए, होमवर्क करते रहते हैं, फिर दूसरे क्लास जाते हैं उसमें देखते हैं जाते हैं। वही मैं देख रहा था कि बाजू क्लास में एक बार आप जाते हो फिर यहाँ जाते हो, दिक्कत होती होगी ना पढ़ाने में? बहुत दिक्कत होती है सर। तो ये तस्वीरें हैं कि बार बार ये शिक्षा गुणवत्ता की बात होती है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? 1 से लेकर 5 तक क्लास तक के बच्चों को एक अकेला शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो फिर आप शिक्षा गुणवत्ता की बात कैसे कर सकते हैं? ये रायगढ़ ज़िले के अलग अलग स्कूलों की तस्वीर है। ज़िले में 250 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इसी तरह की व्यवस्था है। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे 250 स्कूल चल रहे हैं और उसके बाद शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा का दावा कर रहा है। तो शिक्षा विभाग दावे तो बेहतर एजुकेशन के करता है, लेकिन इन स्कूलों में जहां पर बच्चों का भविष्य, प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, वहां पर किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देश को मजबूत बनाने के लिए एक अहम नींव है। इसी नींव की गुणवत्ता परखने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी स्कूलों में पहुंची और हमने छात्रों में शैक्षणिक गुणवत्ता को टटोलने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर यहां शैक्षणिक गुणवत्ता में कमी की वजह क्या क्या है। तो पहले रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या तस्वीरें वहां पर हैं और क्या वजह इसके पीछे है। कहा जाता है कि नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत भी उतनी ही बुलंद होती है। शिक्षा उसी तरह की बुनियाद है जिस पर देश का भविष्य संवरता है। प्रदेश की सरकारों ने इमारतें खड़ी जरूर कर दी है, लेकिन स्कूलों में शिक्षा का स्तर आज भी गिरा हुआ है। इस स्कूल में तकरीबन 70 बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए महज एक शिक्षक है। आलम यह है कि शिक्षक देर से स्कूल आता है तो बच्चे स्कूल खुलने के इंतजार में बाहर खेलते हुए वक्त गुजारते हैं। शिक्षा पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च करती हैं, पानी की तरह पैसा बहाती हैं ताकि देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चे बेहतर शिक्षा पाकर
अपना जीवन संवार सके। लेकिन जबलपुर में हालात कुछ और हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के खिरैनी शासकीय प्राथमिक शाला में। ये जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर है और इस स्कूल में हालत ये है कि सुबह का 10:15 बजने को जा रहा है। बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्कूल आ गए हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वह यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए क्लास में ताला लगा हुआ है। ख़ास बात यह है इस खिरैनी स्कूल की कि इस स्कूल में लगभग 70 बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाने वाले सिर्फ एक टीचर हैं, और वह टीचर भी जो हैं इस वक्त नदारद हैं। इसलिए जो बच्चे स्कूल आ गए हैं वह बच्चे यहाँ पर बाहर दहलान में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं और टीचर का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार स्कूलों और शिक्षा पर भारी भरकम बजट खर्च करती है। बावजूद इसके जिले में कई सरकारी स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा की स्थिति डराने वाली है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम जैसे अभियान भी इस स्कूल के बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं उठा सके हैं। ये बरगी विधानसभा का विद्यालय है। यहाँ पर पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर भी हालात यही है कि लगभग 200 बच्चों में सिर्फ 4 टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 8वीं है, 8वीं में ये 4 बच्चे आए हैं, चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम खुद यहाँ पर जो है हेड मास्टर हैं और वो खुद यहाँ पर क्लास ले रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैम, आप अगर बात करें तो बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ सर। छोटा सा सामान्य ज्ञान का एक सवाल है, देश के उपराष्ट्रपति कौन है? सर प्लीज़ मेरे यहाँ स्कूल में मत बनाइए। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं सर, प्लीज़ आप यहाँ मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है मैम? सर प्लीज़ यहाँ पे मत बनाइए वीडियो। देखिए, जो हेड मास्टर हैं उन्हें ही नहीं पता है कि देश के उपराष्ट्रपति कौन है और शिक्षा मंत्री कौन है। वह जो है बात करने से भाग रहे हैं। अगर 19 में 31 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 31 नहीं पता। इनका IQ लेवल इतना है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ाया नहीं गया, और पढ़ाया भी गया है तो भूल गए हैं, क्योंकि जब स्कूल के प्रिंसिपल ही हमसे बात करने से कतरा रहे हैं, उन्हें खुद उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का नाम नहीं मालूम है, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम है, तो आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बड़ैया खेरे के स्कूल में शिक्षा के क्या हालात होंगे, बच्चों को किस गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही होगी। ब्रिटिश काल में बने इस स्कूल में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों के साथ सिफारिश लगवानी पड़ती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। पहली से 8वीं तक के इस स्कूल में आज महज 35 बच्चे अपना भविष्य संवारने आते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के शासकीय प्राथमिक शाला गोल बाजार में, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल 35 बच्चे हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 टीचर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि जो टीचर्स हैं वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है, इसलिए यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है। दूसरी क्लास में भी आप देख सकते हैं कि छात्रों की संख्या बेहद कम है, लेकिन जो टीचर्स हैं वह आए हैं। यहाँ अभी 5 बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मैम है वह पढ़ा रही हैं। यहाँ पर 6 टोटल शिक्षक हैं और बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैम से बात करते हैं। मैम, ये किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं? ये 8th है, ये 5th है। ये दोनों क्लास को आप पढ़ाएं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं मैथ्स टीचर हूँ। मैं आपसे जनरल नॉलेज की बात करूँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? ओम बिरला। शिक्षा मंत्री की मध्य प्रदेश के कौन है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? जब देश की नींव ही कमज़ोर होगी तो जो देश का उज्जवल भविष्य है वह कैसा होगा, इसका अंदाज़ा शिक्षकों के सामान्य ज्ञान से देखकर लगाया जा सकता है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। तो जबलपुर शहर के सरकारी स्कूलों की हालात भी आपने देखे। वहां पर भी कमोबेश वही तस्वीरें जो अब तक हम लगातार एक सीरीज के जरिए सरोकार में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
शिक्षा बदहाल है, ऐसे में छात्र कैसे कमाल करेंगे? चूंकि जिन छात्रों पर जिम्मेदारी है देश के भविष्य को लेकर, प्रदेश के भविष्य को लेकर, उन्हें जो एजुकेशन दी जा रही है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और इसी के लिए हमने आज खास तौर पर रायगढ़ और जबलपुर दोनों जगहों के हालात आपके सामने रखे कि वहां पर स्कूलों में किस तरह के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर वहां के हालात को जाना। कहीं टीचर्स की कमी है तो कहीं स्टूडेंट्स स्कूल तक पहुंचते ही नहीं हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से भारी भरकम बजट आता है, लेकिन ये बजट जमीन पर सही तरीके से एलोकेट नहीं हो रहा। इसी वजह से इस तरह की दिक्कतें हैं। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, शिक्षा सबसे बुनियादी जरूरत में से एक है। बच्चों का और देश का भविष्य इस पर टिका हुआ है। भारी भरकम बजट हर साल देश के बजट में एलोकेट होता है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों के हालात क्या हैं ये तस्वीरों के जरिए हमने देखे। तो क्यों इस तरह के हालात हैं? इसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? चूंकि आप लोगों ने जाकर जमीन पर रिपोर्टिंग भी की, क्या कुछ पाया आपने विजेंद्र? बिल्कुल हितेश, सही कहा आपने। और दुष्यंत कुमार का एक शेर भी याद आता है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। वो सरकारी स्कूल जहां बच्चों के तकदीर बदलने की, उनकी तकदीर संवारने की जिम्मेदारी है, वो सरकारी स्कूल जहां देश प्रदेश का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है, उनके हालात नहीं सुधर रहे। अगर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में हमने जो रियलिटी चेक किया हुआ है वो बताता है कि शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बड़ा कंसर्न है। और इसीलिए हम इस सिस्टम की पर ही सवाल उठा रहे हैं। चूँकि आपने देखा होगा कि साल दर साल की बात की जाए या दशक दर दशक की बात की जाए, जो मुख्य तौर पर चीज़ें होनी चाहिए वो नदारद नज़र आती हैं। आप देखिए कि बहुत से शासकीय स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों के मुकाबले बच्चे ही नहीं आ रहे। एक स्कूल हमने देखा जहां 35 बच्चे हैं और वहां 6 शिक्षक हैं। एक स्कूल ऐसा है जहां पर 70 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। एक स्कूल ऐसा भी नज़र आया जहां बच्चों की संख्या तो बहुत है, लेकिन गणित विषय के जो शिक्षक हैं उनका तबादला हो जाता है और उनकी जगह किसी की पोस्टिंग नहीं की गई। कहीं बच्चे खुद ही क्लासरूम में पढ़ते नज़र आ रहे हैं, खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। स्कूल में ताले लगे हुए हैं, शिक्षिकाएं अपने कमरे में सो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उन शिक्षकों की दक्षता पर भी एक बड़ा सवाल है, जिन्हें सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उनके जवाब भी नहीं आते हैं। वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है वो नहीं जानती। एक शिक्षिका से जब हमने पूछा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल का उन्हें नाम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम ले दिया। इसी तरह गणित के छोटे छोटे सवालों के जवाब भी बच्चे नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक ही उस तरह से दक्ष नहीं है। तो बड़ा एक मूलभूत सवाल है जो आपने भी उठाया कि जब तक सिस्टम में ये आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बेहतर मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक कैसे बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकेगा? क्योंकि गुणवत्ता तभी निखरेगी जब उसकी निगरानी अच्छी होगी। वो एक संकल्प होगा और उसकी जब उस संकल्प के साथ पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा तभी शायद हालात सुधारे जा सकते हैं। मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सौरभ तिवारी जी हैं। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक तौर पर आप लोग काम करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, एक बड़ा कंसर्न है। आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकारों? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद इस विषय से चिंतित हूँ, क्योंकि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी हैगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, ऐसा मेरा सोचना है। कई स्कूलों में मैंने ये देखा हूँ कि उन शासकीय स्कूलों में जिस विषय के शिक्षक होना चाहिए वो अदर विषय का शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा रहेगा। कई स्कूलों में ये देखा हूँ मैंने कि भाई बच्चे आ जा रहे हैं, क्लास लग जा रही है, क्लास में हल्ला गुल्ला हो रहा है, शिक्षक ही उपस्थित नहीं होंगे, है ना। तो इनको टाइम को लेके पंक्चुअलिटी करना चाहिए और गुणवत्ता की बहुत ज़्यादा कमी है स्कूलों में। मैंने देखा जैसे जर्जर अपनी बिल्डिंगें हैं, शौचालय की सुविधा ठीक से नहीं है, शौचालय गंदी है। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और जो अपने मध्य प्रदेश के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी दक्षता चेक कीजिए। क्या जो बच्चों को शिक्षक विज्ञान का विषय पढ़ा रहा है, क्या वो शिक्षक विज्ञान का दक्ष है? पता चला जो गणित विषय का शिक्षक है वो विज्ञान विषय की शिक्षा दे रहा है
है ना। और मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि आज के समय में जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो बड़े स्कूलों इंग्लिश मीडियम स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो ना चाहते हुए भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहा है। उसको पता है कि यहाँ से मेरे बच्चे को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि उस बच्चे को आगे भी सर्वाइव करना है उसको, है ना। सही बात आपने कही है हितेश। तो आपने देखा होगा कि शासकीय स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे, जिनकी जेबें, जिनके परिजनों की जेबें इजाज़त नहीं देती कि वो अपने बच्चों को महंगे महंगे निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं, तो ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसीलिए ताकि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा हासिल हो पाए, वो अपने तकदीर बदल सके। लेकिन अगर इस तरह से हमने जिन बिंदुओं पर बातचीत की, अगर इस तरह का शिक्षा की गुणवत्ता होगी, अगर शिक्षक ही नहीं होंगे या लापरवाही होगी, मॉनिटरिंग का अभाव होगा, तो आखिर कैसे हालात बदलेंगे। और जब तक हालात नहीं बदलेंगे तब तक शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी, तब तक संकट में ये मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का वो भविष्य होगा जो शासकीय स्कूलों में शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये हालात बदलने होंगे, ये तस्वीर बदलनी होगी, और तभी हम इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पर बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है, वहां पर कम से कम सही तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन बच्चों को मिल रही है। अभी जिस तरह से अभिभावक निजी स्कूल्स की तरफ भागते हैं, वक्त ऐसा आना चाहिए, काम इस तरह से होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगे। और वो तभी होगा जब इन योजनाओं को मूर्त रूप में जमीन पर ईमानदारी से इंप्लीमेंट कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस खास सरोकार कार्यक्रम के जरिए, जिसमें जो आम जनता के सरोकार से जुड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है, इसमें जिम्मेदार कम से कम कुछ जिम्मेदारी से कदम उठाने के संदर्भ में अपनी बात आगे रख पाएंगे। इस बात की उम्मीद के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।